मन তুমি तीर्थे सदा रत, मन তুমি तीर्थे सदा रत। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती আর আছে যত। তুমি চাও ভ্রমিবারে এ সকল বারে বারে মুক্তি লাভ করিবার তরে। সে কেবল তব ভ্রম নিরর্থক পরিশ্রম চিত্ত স্থির तीर्थे नाही करे। तीर्थ फल साधु संग साधु संगे अंतरंग श्री कृष्ण भजन मन हरा। यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त साधु संग कर निरंतर। जे तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थे ते नहीं जाई। कि लाभ पिया दूर देश যথায় বৈষ্ণব গণ সে স্থান বৃন্দাবন সেই স্থানে আনন্দ শেষ। কৃষ্ণ ভক্তি যেই স্থানে মুক্তি দাসী সেইখানে সলিলতা হায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্ধন ভূমি তথা বৃন্দাবন আবির্ভূতা আপনি লাদিনী। বিনোদ কহিছে ভাই ভ্রমিয়া কি ফল পাই। বৈষ্ণব সে বন মোর ব্রত। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তোমার কুকুর।
जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी, राधा वेणु माधव अष्ट सखी। जय गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 श्रील गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, श्री श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, पंचतत्व भगवान की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णा प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि,
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान, गिरिराज महाराज, पंचतत्व भगवान, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्व उत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी भगवान की कथा का अवगाहन करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। लंबे अवधि के क्रम में, यात्राओं में तथा अन्य कई कारणों के कथा में विराम हुआ था। जैसे कि हम मन की बाधाओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जो आपको स्मरण होगा। तो उसी सूत्र में आचार्यों ने जो अपनी उत्प्रेक्षाएं प्रदान किए हैं कविताओं के द्वारा तथा अनेक पयोरों के द्वारा, तो उस संदर्भ में हम कुछ चर्चा किए थे। तत्आधारशिला पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे परंपरा में उनको सप्तम गोस्वामी कहा गया है, तो भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा यह रचित गीत है मना गीत के अंतर्गत। तो उसमें यह प्रदान किया गया है कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पे, जो तथाकथित वैष्णवों में व्यवहारिक विचार कर्म रहता है, उसी दोष के निराकरण जो मन मान लेता है कि यह ही भक्ति की एक परम आवश्यक पंक्ति है, तो उसी समस्या का, उसी विचारों का, संशयों का समाधिकरण यहाँ पे वे कर रहे हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु भक्ति के 64 अंगों में विशेष करके 5 भक्ति के मुख्य अंग के संदर्भ में अवगत कराते हैं। क्या है बताओ, क्या है भक्ति के 5 मुख्य अंग? और हरिनाम कीर्तन। तो उसी में यहाँ पे मन, देखिए यहाँ पे बहुत ही विशेष, जैसे हम पुनः स्मरण कराएं तो गायत्री की रहस्य की चर्चा में मन की परकोटा के संदर्भ में बताया गया था, जिसकी दूरी कितना है? 3 लाख करोड़ गुना वह है। तो पल पल में, क्षण क्षण में, पग पग में अनंत भोग इसमें है मन में, जिसको व्यावहारिकता में भी हम देखते हैं। मन विविध भोगों में, विविध विचारों में, विविध संशयों में, विविध प्रकार की कुकर्मों में, विचारों में संलग्न रहता है। तो उसी के सूत्र में जो भजन में व्यक्ति आता है, यत्किंचित, वो भी गुरु कृष्ण की कृपा से, गुरु कृपा ते कृष्ण मिले, कृष्ण कृपा ते गुरु मिले।
तो जब आता है तो उसमें वो वही व्यावहारिकता में जो बोलबाला रहता है युग धर्म, उस पे ज़्यादा ही समर्पित होता है। जैसे हम देखते हैं गौड़ीय प्रचार मार्ग में विशेष करके, वैसे 4 संप्रदाय का ही यह मत है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो कलिकाल में अन्य इसी के अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। नास्ते व नास्ते व नास्ते व कहा गया, वास्तविक सही है, बहुत सहज है, सुलभ है, एवं इसको सुचिता स्वच्छता का कोई आवश्यकता है नहीं। तो यह जीव करता है, सभी करते हैं संसार में, सभी संसार में कर रहे हैं। हरि नाम हम बाल्यकाल से ही देखे हैं, अष्टप्रहरी से लेकर के अपनी दिवसों पे हरि नाम कराना, कीर्तन कराना, कुछ नहीं तो भजन कराना, हनुमान चालीसा कराना, कोई शनि पाठ कराता है, शनि स्तुति, माने नाम कीर्तन स्तुतियों में, पाठ में, कीर्तन में, अपनी अपनी पदों में, अपनी अपनी भाषाओं में, आंचलिक भाषा से लेकर के राष्ट्रीय भाषा तथा अन्य भाषाओं में, या संस्कृत की ऋचाएँ, गीता पाठ करना आदि सब होता ही था, क्योंकि युग धर्म के क्रम में यह बहुत ही संलग्न विचार है ही। तो उसी पे ही व्यक्ति अधिकतर जाता है, हरि नाम करना, माने कलिकाल में हरि नाम संकीर्तन है। तो इसका अर्थ नहीं कि केवल गौड़ीय सिद्धांत का ही मत है, अभी तो समस्त संप्रदाय का ही मत है नाम कीर्तन। तो व्यक्ति जब अधिकतर भक्ति में कौन आता है? आर्त अर्थार्थी आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, ज्ञानी आते हैं। ज़्यादा आर्त अर्थार्थी की ही श्रेणी ज़्यादा है। तो आर्त अर्थार्थियों में कुछ ना कुछ आशा आकांक्षा रहता है, अन्य कुछ कुछ विचार रहता है, भौतिक जगत में ग्रसित रहते हैं, त्रसित रहते हैं। यहाँ पे कुछ ठहराव के लिए, ठंडक के लिए, बचाव के लिए, बचने के लिए आ जाते हैं। कैसे भी हो आए, कैसे भी हो आए, क्योंकि वे स्वीकृतिवान कहा गया है। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरस्रव, ये सब स्वीकृतिवान है। ये लोग जब शुद्ध भक्त के संसर्ग में आते हैं वे शुद्ध भक्त होते हैं, यह शास्त्र में कहा गया है। इसका अर्थ नहीं कि भजन करने से शुद्ध भक्त हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त की संसर्गता में रहने के लिए, समय की अतिवाहित करने के लिए भजन करना होता है, सेवा करना होता है, नहीं तो करेगा भी क्या करेगा। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार। जहाँ पे कृष्ण है नहीं वहाँ पे माया का अधिकार है। कृष्ण लीला चिंतन नहीं करेगा तो माया लीला चिंतन करेगा। कृष्ण को भोग नहीं लगाएगा तो माया का भोग बनेगा, व्यक्ति विशेष का भोग बनेगा। तो इसके लिए समय अतिवाहिता के लिए और अपनी बचाव के लिए भजन है। अर्थात बचाव क्या कि साधु संग से दूर न हो जाए। तो इसी क्रम में व्यक्ति जो भजन की मार्ग अवलंबन पद्धति है, अलग अलग युगों में, जहाँ पर कभी ध्यान था तो ध्यान किया, कभी यज्ञ था तो यज्ञ किया, कभी तीर्थाटन से लेकर के विग्रह सेवा था तो वो किया, या इसी क्रम में हरि नाम कीर्तन है कलिकाल में तो वो किया। इसको शास्त्र ही कहता है, ये ऐसा नहीं कि अशास्त्रीय है। तो उन 64 भक्ति के अंगों में 5 प्रमुख अंग है, यह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहे है नहीं। तो जीव क्या है, व्यावहारिक जो उसकी जो गुण कर्म है उस पे अवलंबन कर लेते हैं। हाँ कि हम धामवास करेंगे, करना ही चाहिए, हरिनाम करेंगे, करना ही चाहिए, हाँ, या अन्य जो भी भजन के मार्ग है 64 भक्ति अंग से जो शास्त्रीय परंपरा से अवलंबन हुआ, प्राप्त किया, वो करता ही है। परंतु यही मन के, उसके बाद मन देखा कि ये तो भजन में आ गया। तो जो वास्तविक तत्वगत उद्धार का जो कारण है, जो उद्धार का जो कारण है वो साधु संगति है।
साधु संगति, साधु संगे हरि नाम कीर्तन, साधु संगे हरि कथा, साधु संगे तीर्थाटन, साधु संगे भागवतम, साधु के मार्गदर्शन में विग्रह सेवा, यही आनुगत्य में सेवा। ए निवेदन धरा साखीर अनुगत कर, यही निवेदन धरा सखीर अनुगत कर। अनुगत्य में सेवा होता है। मनमानी जो सेवा हो गया वो माया का ही मार्ग है। मनमानी जो हरिनाम हो गया तो वो माया का ही मार्ग है, क्योंकि ये सब उत्पात है। ये सब उत्पात है कि स्मृति शास्त्र पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरिर्भक्ति उत्पाते व कल्पते, तो उत्पात है। तो उत्पात ज़्यादा समय चलेगा ही नहीं, और चलेगा भी तो माया का हो तक होगा। तो इसलिए यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यह इसका निराकरण कर रहे हैं कि यहाँ पे तीर्थ पे फोकस कर रहे हैं कि मन कहेगा कि तुम्ही तीर्थे सदा रत, मनो तुम्ही तीर्थे सदा रत। और आजकल ये होड़ भी चला है, लोग वृंदावन, काशी, अयोध्या आदि जाने में उनमें बहुत रुचि रखते हैं। क्यों? भगवान का बड़े बड़े मंदिर हैं, श्री विग्रह है, पौराणिक गाथाएं भी हैं, शास्त्रों में भी अवलंबन किया गया है। लेकिन इसी पे ही केंद्रीभूत हो जाएगा कि तीर्थाटन करना, तीर्थ में वास करना, मन इसी में ही उसको लॉक लगा देगा। तो क्या होगा? ये भी एक प्रकार का माया ही है। जो मुख्य विचार है, जो मुख्य उद्धार का कारण है, इससे विच्युत होकर के व्यावहारिक जो विचार है उसी में वो संसर्ग हो जाता है। इसी को उसी संशय को, उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, मन तुमी तीर्थे सदा रत। बहुत आजकल कह रहे हैं कि वृंदावन आ जाएंगे कल्याण हो जाएगा। होगा ही, शास्त्र में वर्णना है। प्रबोधानंद सरस्वती पास से लेकर के अन्य भी कई ऋषि मुनि महात्माएं जो धामनिष्ठ हैं, वो उस संदर्भ में बड़ी स्पष्टीकरण किए हैं, उसकी बड़ी भूरी भूरी महिमा गान किए हैं। निसंदेह ही तो धाम वास करने से तो सब कुछ प्राप्त होगा, निसंदेह ही। लेकिन कैसे धाम वास होगा? ऐसे अनेक प्रमाण हैं। सालों तक धाम वास करने के उपरांत भी वह व्यवस्था नहीं हो पाया। अंतिम समय में स्वास्थ्य दृष्टिकोण में दिल्ली चला जाना पड़ा, उधर शरीर छूट गया। ब्रज क्षेत्र के बाहर चल गया। वो धाम मन जो इवन मर भी गया, जैसे राधा कुंड में जो माता जी के चरण में जिन संत का अपराध हुआ था, तो भूत भी बना, तब भी वो भूत लोग उसको भगा दिए वृंदावन धाम से। तो इसलिए इसका दृष्टि अंतराल का जो रहस्य है, उस संदर्भ में अवगत होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो मरने के बाद उनका क्या हुआ, कहाँ गए, इस संदर्भ में तो जब साधु अवगत कराए तब जाके पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता है या नहीं। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कह रहे कि ऐसा मत विचार करो कि बस वृंदावन धाम आ गए तो हो गया कल्याण। नहीं होगा, नहीं। वृंदावन में आकर के या अन्य कोई तीर्थ भी हो, वहाँ पे आकर के साधु के चरणाश्रित होना है, शुद्ध भक्त का चरणाश्रित होना है। तदुपरांत क्या करना है? उनकी अनुगत्यता को स्वीकार करना है और अंतिम में अंतरंगता को प्राप्त करना है। तब जाकर के व्यक्ति असली भजन की मार्ग को अवलंबन कर सकता है या धामवास निरंतर कर सकता है। तो वो कह रहे हैं, मन कहेगा कि नहीं तुम तीर्थ में वास करो, चलो तेरा कल्याण हो जाएगा। अभी कई लोग ऐसे हैं जो साधु संगति नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थ में वास कर लेते हैं। और यह सत्य है कि आज नहीं तो कल मानो साधु संगति हो जाएगा।
लेकिन वो अगर नहीं हो रहा है, केवल व्यक्ति इसी में ही केंद्रीभूत है कि मैं तीर्थाटन कर रहा हूँ, तीर्थ में वास कर रहा हूँ और उससे मेरा सद्गति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, वो क्योंकि काल शक्ति जो है, जो ब्रज की जो या उस धाम की जो नैमित्तिक और चिरंतन शक्ति है, समय के क्रम में उसको यह करने नहीं देगा, अर्थात तीर्थ में वास करने का अनुमति उसको देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मन की यह जो अज्ञानता है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती आर आछे जत। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक एक तीर्थ का मानो उदाहरण स्वरूप नाम ले रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने शास्त्र के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार मायापुर नहीं है, हरिद्वार है। काशी, कांची, अवंतिका माने सप्त पर 1 2 3 4 5 6 7 सप्तपुरी के बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है। सप्तपुरी जो होता है इसको काल प्रभावित नहीं कर पाता है, विशेष करके माने जब प्रलय भी आ जाता है तो प्रलय काल में भगवान शेष साई जो होते हैं उनको अपने मस्तक में उठा लेते हैं। तो इसी क्रम में अयोध्या मथुरा, अयोध्या मथुरा माया अर्थात हरिद्वार, काशी कांचीपुरी, अवंतिका अर्थात उज्जैन, द्वारावती अर्थात द्वारिका, आरो अच्छे जो तो इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं तो ये सब निश्चित रूप से अग्रगण्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, वास के परम योग्य हैं। लेकिन किस शैली से यहाँ पे वास करना है, इस तीर्थों में किस शैली से वास करना है, क्या तो तुम रे मन कहेगा तुम इस सब में वास करो, चलो ठीक है वास किया, बस वास करने से कल्याण नहीं होगा। मन का ये भ्रम है, मन का ये अज्ञानता है, तो मन ऐसे भ्रमित करेगा। तुमी चाओ भ्रमी बारे ए सकल बारे बारे मुक्ति लाभ करिबार तरे। मन कहेगा चलो भ्रमण करते हैं। जैसे कई साधक मुझे कहे यहाँ पे भी कि हाँ हमारा बहुत मन था भ्रमण करेंगे, इधर उधर उधर, अच्छा लगता है, नया चीज़ देखते हैं, नई राह देखते हैं। किसी को घूमने को बहुत इच्छा रहता है, घूमना भी एक प्रकार का भोग है, एन्जॉयमेंट। अधिकतर जो लोग होते हैं, सांसारिक लोग भी जो होते हैं, वे भ्रमण करते रहते हैं, वो तीर्थाटन नहीं करते, वे कुल्लू मनाली आदि सब जाते हैं, जो हिल स्टेशन जाते हैं, ज़्यादा लक्ष्मी हो तो विदेश जाते हैं, स्विट्जरलैंड आदि सब। तो वे सब वहाँ पे जा कर के भोग प्रवृत्ति के साधनों को जुटाते हैं या उसके संदर्भ में वो क्रियाएं करते हैं। या आजकल जो एक ट्रेंड चला है, इसका अर्थ आजकल की बात नहीं, पहले कालों से ही धाम यात्रा की बड़ा विचार तो रहता था, लेकिन आजकल सुविधाएं बढ़ गई, फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत सारे जो सहायता करने वाले सहयोगी दल भी हो गए, कई संस्थाएं भी हो गई, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट से कराते हैं, सरकार के द्वारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट से होता है तीर्थ यात्रा जो सीनियर सिटीजन के लिए। तो इस प्रकार का हर एक व्यक्ति आज के समय में जो वैष्णव होते हैं तो हर एक साल में कम से कम एक बार मायापुर जाना, वृंदावन जाना, जैसे मानो एक निश्चयता रह गया। अच्छा ये जाना चाहिए, लेकिन केवल यह जाने से ही कल्याण हो जाएगा तो वो नहीं, वो बाद में कहेंगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, ये केवल समय का अपचय है।
केवल समय का अपचय है। यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ घूमना, वहाँ करना, अमुक विग्रह में गया, क्या वहाँ पे भगवान नरसिंह, नव नरसिंह विग्रह है, अहोबिलम, वहाँ पे दर्शन किया, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे अमुक है, वहाँ पे बड़े बड़े विग्रह हैं, बहुत सोने का मंदिर है, वहाँ पे इतना अच्छा अर्चन होता है, वहाँ पे अच्छा पूजन होता है, वहाँ पे ब्राह्मण लोग बड़े निष्ठा से रहते हैं, वहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है। यही तो होता है, यही डिस्कशन का केंद्र बिंदु रहता है, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही। तो ये सब विचारों में व्यक्ति संलग्न होकर के केवल समय का ही अपचय करता है। तो इसका अर्थ क्या तीर्थाटन नहीं करना चाहिए, धाम दर्शन नहीं करना चाहिए? नहीं, प्रमुखता यह नहीं। अगर करना है अपने इच्छा के अनुरोध से नहीं। अगर कोई शुद्ध भक्त कहेंगे कि हम धाम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, आदेश देंगे, तब जा कर के उनके साथ जा सकते हैं। जैसे आचार्य ने गान किया है, गौर आमार जे सब स्थाने करिला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणये भक्त संगे। से सब स्थान हेरिब आमी, मैं जाऊंगा, लेकिन किसके साथ? भक्त संग, भक्त तो शुद्ध भक्त के संग में जाऊंगा। तो अर्थात भक्ति मार्ग में कोई भी पक्ष को धारण करे, 64 भक्ति का अंग हो, गुरु प्रदत्त मार्ग हो, या प्रमुखता में महाप्रभु प्रदत्त पंच भक्ति का जो अंग है, तो उस सब में ही शुद्ध भक्त की आवश्यकता है। कोई कहेगा कि मैं स्वतंत्र रूप से भजन कर लूँगा और सिद्ध हो जाऊँगा, तो वो सब मन का भ्रम है, समय का अपचय है, परिपूर्ण रूप से अज्ञानता है। और मन बार बार ये कहेगा, क्योंकि किस कारण से हम इस जगत में पतित हुए? अहंकार के कारण, कि हमको भोग करना है। अहंकार के कारण मंदबुद्धि उत्पन्न हुआ, मंदबुद्धि उत्पन्न हुआ तो मन आया, मन परिकल्पना किया, विविध प्रकार की रचना किया और भोग की सामग्री जुटाने का व्यवस्था किया। तदुपरांत ज्ञानेंद्रिय उसकी कमांड के हिसाब से चल पड़े। तदुपरांत कर्मेंद्रिय उसको के क्रियान्वित की। तो इस प्रकार से चलता फिर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। तो ऐसा चलता ही फिर रहा है। अनेक समय से व्यक्ति प्रभावमान हो रहा है, समय के कराल में, काल के गाल में समाया जा रहा है, परंतु इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। तो इसलिए इस व्यक्तित्व को जो शुद्ध भक्त है, तदनुसार अगर हमारा भक्ति भजन यदि क्रियान्वित नहीं होगा, तो निश्चित रूप में यह केवल समय का अपचय है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसी बात को वो कह रहे हैं। तुमी चाहो भ्रमी बारे, तुम चाहते हो कि सब भ्रमण करूं, ये सकल बार बार मैं भ्रमण करता रहूं। करता भी है, करना ही चाहिए, लेकिन और किस लिए करे? मुक्ति लाभ करिबार तरे, मैं सिद्ध हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगा, मुझे भक्ति मिल जाएगा, या अन्य साधन भक्ति में इस मार्ग में मुझे प्रगति होगा। और देखिए ना, समय के क्रम में हम जब माने भक्ति जगत में, तब इतनी यात्राएं नहीं होता था। एक तो व्यक्तियों के पास साधन नहीं होता था, इतने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब व्यवस्था थी नहीं। दूसरी, लक्ष्मी भी नहीं था, लोग सोच के डर जाते थे। और सबसे बड़ी बात, व्यवस्था नहीं हो पाती थी। धाम में इतनी व्यवस्था नहीं था, गेस्ट हाउस से लेकर के भोजन साधन का जो भी सामग्री जो अभी जो दिख रहा है वो था नहीं। हम जब यात्राएं करते थे तो वो चूड़ा केला में ही करना पड़ता, क्योंकि बाहर कोई व्यवस्था था ही नहीं, ना मंदिर थे कोई।
तो अब सुविधाएं हो गया, सालों में हजारों यात्राएं होता है, हजारों व्यवस्थाएं होता है। हाँ, तो व्यक्ति को मार्ग मिल गया। ये भी एक प्रकार का कली का चाल है। हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं भक्त लोग, यह सत्य है। लेकिन इसका अर्थ नहीं केवल भक्ति मार्ग में ही यह वृद्धि हुआ है। हम देखते हैं कि कर्मी जगत में बहुत वृद्धि हुआ है। तीर्थ यात्रा और धीरे धीरे क्या तीर्थ यात्रा से इसको टूरिस्ट प्लेस रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। उस दिन हम जैसे प्रेम मंदिर से कितना भीड़ था, किसी ना किसी क्रम में आते हैं तो लोग लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे जो चर्चा है, हमारे वैष्णव आचार्यों की जो चर्चा है ना, केवल भक्ति उन्मुख स्वीकृति देने के लिए नहीं है। भक्ति उन्मुख तो स्वीकृति मिलता ही, भजन माने धाम आएंगे, मंदिर दर्शन करेंगे, विग्रह को प्रणाम करेंगे, इसकी शास्त्रों में बहुत प्रमाण दिया गया है। परंतु हमारे विशेष करके गौड़ीय आचार्यों का जो मार्ग है सर्वोपरि रूप से इस जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इस जीवन में ही भगवत भक्ति माने भगवत धाम प्राप्ति के लिए ही। तो तदनुसार जो प्रयास होना चाहिए वह पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कृपा ते गुरु मिले तो गुरु कृपा ते कृष्ण मिले। गुरु के कृपा से कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। तुम करोड़ों लाख नाम जप का संकल्प ले लो, मिलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो इससे बंधे नहीं है। भगवान इससे बंधे नहीं है। भगवान सबसे परे है। भगवान सबसे परे है। उनका तो मुख्य कारण है हमारा और भगवान का मिलन का या संवाद का, संबंध विधेय प्रयोजन का, उनका एक अभिमान जो हमने गुरु आचार्यों के चरणों में अनंत काल से अपराध किए, वो अभिमान या वो स्मृति, वही उनका मुख्य कारण है हमारे उद्धार के मार्ग में। पाप तब तो कुछ है नहीं, कहा ही गया एक हरि नाम लेंगे तो अनंत पाप उसमें दूरीभूत हो जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। और कितना माला जप हो गया, 16 माला में अरबों खरबों जीवन का ही पाप चला गया, एक नाम से ही जब हो जाता है या नहीं। तो अब इसमें अवरुद्ध क्या है? शास्त्र भी इसका उत्तर देता है, प्रारब्ध अपराध से लेके बीज कूट तक जो भी है। तो लेकिन ये सब भी तो चला जाता है, परंतु क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही मार्ग को जीव अवलंबन नहीं करता है। सबसे बड़ा कठिन है एक व्यक्ति के लिए इस भोगमय संसार में किसी व्यक्ति की आधीनता को स्वीकार करना। आधीनता को स्वीकार करना। हम तो गुरु ग्रहण कर लेते हैं लेकिन आधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। कुछ हद तक करते हैं, परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते। मनुष्य आप देखिए, अरे मुझे थोड़ा तो फ्री छोड़ो, अपने हिसाब से जीऊँ, अपने हिसाब से जप करूँ, अपने हिसाब से पढ़ूँ, अपने हिसाब से सोऊं, अपने हिसाब से खाऊं। नियंत्रण कहाँ पे भी हो उसको पसंद नहीं है। कंट्रोलिंग जब होगा तो यही अणुस्वाधीनता है। अणुस्वाधीनता में उसका अवलंबन मिलता है, क्यों? मन यही कहेगा फ्री में रहना है, अपने हिसाब से चलना है। कब से मजबूर था लोग ऑफिस में किसी की अधीनता स्वीकार करते केवल बाध्य पक्ष के कारण, सहज पक्ष नहीं रहता है। और वह प्रवृत्ति अनंत काल से है। पत्नी पति का अधीनता स्वीकार करता है बाध्य पक्ष के कारण। पहले काल में सती नारियां रहते थे तो वो कमानो अवलंबन कर भी लेते थे, आजकल तो वो भी नहीं है। तो इस जगत में जो भी हो रहा है और जो भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है, एक ही कारण है, अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार करना। और यत्किंचित कंट्रोल में चल रहा है, चाहे बाध्य पक्ष भी हो, इसलिए थोड़ा बहुत चल रहा है। देश चल रहा है अपने हिसाब से, सिस्टम चल रहा है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग है, पुलिस का डर है, इसलिए थोड़ा बहुत चोरी तो हो रहा है लेकिन बेहिचक नहीं हो सकता है। ट्रैफिक रूल से इसलिए एक्सीडेंट कंट्रोल होते हैं, वहाँ पर रोक है। अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार, मन चले देखिए कैसे चलते हैं, यूं ही चलते हैं बाइक लेकर के, देखे नहीं? मन चले चलते रहते हैं। कार से लेकर के सब दृष्टिकोण में अणुस्वाधीनता है और उसमें आनंद लगता है। उसमें आनंद लगता है, काल को निमंत्रण करके चलता है लेकिन उसमें आनंद लगता है। लेकिन सबसे बड़ा कृपा जो है, हम अगर किसी के नियंत्रण में, जैसे बच्चा जो होता है उसको अलग से जब उसकी मन बुद्धि अहंकार चलता नहीं इतनी प्रखरता रूप में, तो
तो उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बस रोना होता है, तो माँ सब दे देती है या नहीं? माँ सब दे देती है। आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े शत्रुओं का भी सामना कर लेती है। ये देखा गया, पशुओं में भी देखा गया, जब उन नया नया शावक जन्म होता है, खुंखारते रहते हैं वो लोग, तो बच्चे को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही निर्भरशीलता ही भगवत भक्ति की एकमात्र परम सूत्र है। निर्भर जिस दिन हुए नहीं हम गुरु आचार्य से, साधु पुरुषों से, उसी दिन ही हमारा पतन शुरू हो गया। जिस दिन हम यह विचार रखे कि साधु कह दिए एक वाणी, उसके विपरीत दिशा में चलने की इच्छा हुआ, या हमने कुछ व्यक्त किया उसमें साधु ने मंजूरी नहीं दिया, तब भी देखते हैं उसमें मन असंतुष्ट होता है, ये देखा गया है, दुखी होता है या खिन्न हो जाता है, या अतिक तामसिक पक्ष में जाएगा तो क्रोधी हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। धाम दर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन धाम दर्शन करना साधु संगति में, यही प्रमुख आवश्यकता है। मन की यह जो अज्ञानता को दूरीकरण करने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे उसी बात को ही परिप्रकाश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सब जो हम यात्राएं करते हैं, क्या है? अगर साधु संगति की इच्छुक नहीं है, केवल दर्शन, विग्रह, मंदिर या अन्य कोई पक्ष है, तो क्या से केवल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्तस्थिर तीर्थे नाही करे। से केवल तव भ्रम, ये जो तीर्थाटन हो रहा है या धाम में कोई वास भी कर रहा है, तीर्थाटन केवल नहीं कि केवल यात्राओं के संदर्भ में कहा गया है, जो धाम में वास भी कर रहा है, अगर ऐसा साधु संगति के विच्युत होके धाम वास कर रहा है, तो वो क्या है? से केवल तब भ्रम, ये सब भ्रम है, ये भ्रम ही है। वो सोच रहा है मैं धाम में वास कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, शास्त्र में तो ये लिखा ही गया, पढ़ाई है कि ये करना है, वो करना है, अष्टकाल लीला चिंतन करना है, सप्तदेवालय दर्शन करना है, वृंदावन परिक्रमा करना है, गिरिराज परिक्रमा करना है, काम्य बन जाना है, भांडीर बन जाना है, ये बन जाना है, वो बकुल बन जाना है। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कैसे ना बढ़िया है, भक्ति चल रहा है, लेकिन ये क्या है? सब ये भजन नहीं हो रहा है। अगर साधु की संगति के बिना अगर ये कर रहा है तो, हाँ, साधु संगति के सहित कर रहा है या साधु के आज्ञा से कर रहा है, साधु के मार्गदर्शन में कर रहा है, तब वो भजन है। नहीं है तो से केवल तब भ्रम, ये केवल भ्रम है। और तुम इतना परिश्रम, अभी सोचिए, आप आश्चर्य मानेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा लोग कितना कष्ट से करते हैं, देखने से ही भय हो जाएगा। अब सोचिए, निमाई चरण प्रभु का जो पुत्र है, अब आप लोग नहीं कर पाएंगे, वो लगभग 5 साल से गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, पूर्ण परिक्रमा। उसकी आयु मात्र 12-13 साल का है। 7 साल की अवस्था से परिक्रमा शुरू किया, हर एक महीने में 2 परिक्रमा लगाते, 2 परिक्रमा महीने में टोटो में नहीं, चल चल के करते हैं। उनकी श्रद्धा है, हाँ, वो करते हैं, करना ही चाहिए, परंतु कि अगर साधु संगति के बिना कर रहे हैं, या साधु के बिना आज्ञा से कर रहे हैं, या साधु के बिना मार्गदर्शन में कर रहे हैं, या बिना साधु के अनुगत्य में कर रहे हैं, तो भक्तिन्मुख स्वीकृत तो मिल रहा है। हाँ, गिरिराज बाबा धन दे देंगे, समृद्धि दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे या अन्य देंगे, वो तो होगा, वो नहीं मना किया। धर्म अर्थ काम की मोक्ष की बात नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आचार्यों का जो उद्गार है वो केवल कृष्ण प्रेम के संदर्भ में ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए ना कभी वो बोले हैं, ना इसके मार्गदर्शन कभी दिए हैं। विशेष करके जो शुद्ध मुक्त, तो चाहे कोई भी संप्रदाय के आचार्य हो, केवला भक्ति के संदर्भ में ही वो प्रवाहित कराएंगे, उसमें प्रेरित कराएंगे।
अगर अगर बहुत परिश्रम, भाई सोचिए इतनी कड़ी गर्मी में भी देखेंगे, अब गिरिराज जी जाएंगे तो लोग परिक्रमा कर रहा है, तो ये हास्यास्पद है। हम ऐसा नहीं कह रहे या भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इससे माने नैमांतिक जो कल्याण है वो नहीं हो सकता है। नैमांतिक कल्याण नहीं होगा। नैमांतिक कल्याण के लिए अर्थात इस जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त करना, इवन यह भी कहा गया, ऐसे तो इसी क्रम में किसी ना किसी क्रम में भगवान का कई संत है 3-3 बार परिक्रमा लगाते हैं, निश्चित रूप से वो अपने गुरु से या कोई महत्वपुरुष से आज्ञा प्राप्त किए होंगे। बिना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें लाभप्रद होगा नहीं, या माने कृष्ण प्रेम के मार्ग में लाभप्रद नहीं होगा। इसी बात को ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे मूल रूप से उद्धार करके कह रहे हैं। तो इसलिए ये सब क्या निरर्थक परिश्रम, इतना पसीना बह रहा है। अब परिक्रमा में देखेंगे वो सब ऑइंटमेंट मिलता है, वो सब पैर में हाँ मसाज करने वाला, जिससे ये हो। हम व्यावहारिकता हमको स्मरण है, हम जब पहली बार गोवर्धन परिक्रमा लगाए थे, ऐसे तो उत्साह था ही, साधु संत पुरुषों की विचार क्रम था, आज्ञा था, लेकिन व्यावहारिकता में हम सोचे कि इतना बड़ा कोई परिक्रमा करते ही नहीं, माने ऐसे व्यावहारिकता में इतनी बड़ी माने और एक ही समय में, तो वो तो साधु संगति में और गुरु कृष्ण की आज्ञा से था, तो पूरा ब्रज क्षेत्र की यात्रा की चल के, तो वो उसकी बात नहीं है। परंतु व्यावहारिक पक्ष में हमने जो भी व्यक्ति पहली बार किया है, तो वो उसको अलग ही अनुभूति होता है। एक तो भगवत भक्ति के सहित, भजन के सहित, कीर्तन के सहित और कोमल श्रद्धा रहता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन जो श्रम जो है वो तो अवश्य ही अनुभव करता है। जो यहाँ पे कह रहे हैं परिश्रम, निरर्थक शब्द को निकाल भी देंगे, परिश्रम तो होता ही है, चाहे शुद्ध भक्त करे, चाहे कोई साधक करे, या कर्मी करे, ज्ञानी करे, योगी करे, कोई भी करे, शरीर है। और आप 28 कितना किलोमीटर है, 22 किलोमीटर, तो निश्चित रूप से वो तो कष्ट पाएगा ही, कष्ट पाएगा ही। शरीर में तो, पाँव में तो फोफले गिरेंगी, गर्मी है तो पसीना आएगा ही, भयंकर आएगा, और ठंड में यत्किंचित राहत होगा, लेकिन कष्ट तो होगा ही। तो और ये इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो अगर हम वो साधु संगति के बिना करेंगे तो परिश्रम धर्म का, अर्थ, काम, मोक्ष तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यद्यपि लगेगा कि ये बहुत कठोर कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है, साधु का उद्देश्य होता है सत्य का परिप्रकाश करना। तो कह रहे निरर्थक परिश्रम, ये सब परिश्रम क्या है, निरर्थक है। निरर्थक है किस संदर्भ में निरर्थक है, भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग में निरर्थक है। भगवत प्रेम की मार्ग में यह निरर्थक होता है। तो इसलिए चित्त स्थिर तीर्थे नहीं करे, ऐसे तीर्थाटन करना या तीर्थवास करना, परिक्रमा करना या अन्य कोई क्रम भी करना, तो वो चित्त को स्थिर नहीं देता। ये देखा भी गया, लोग तो कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं 28-29 साल से कम से कम। ऐसा नहीं कि लोग प्रयास नहीं करते। निर्जला एकादशी आ जाएगा, देखिए अभी गर्मी का समय है, तो उसमें लोग करेंगे ही करेंगे, इतना बोलबाला भी है, नहीं करेंगे भी संकोच लगता है, लाज आ जाएगा, अरे तुम निर्जला और प्रसाद पा रहे हो, बोल ही देंगे लोग। माने अपनी स्वतः इच्छा रहे या ना रहे, लेकिन लाज के कारण, संकोच के कारण, अपनी मान हानि ना हो जाए, इसके कारण ही बहुत करते हैं। और तदनुसार आजकल व्यवस्था भी ऐसी लग जाता है, सब व्यवस्थित हो जाते हैं, उस दिन सेवा प्रबंध हो जाता है, रसोई ठप हो जाता है, ऐसा देखा गया। इसका अर्थ नहीं कि यह आचार्य कहते नहीं ये सब मत करो, करना ही चाहिए, लेकिन साधु की संगति में करो, साधु के मार्गदर्शन में करो, उससे अनुमति लेके करो। उससे अनुमति, एक आगत सेवा होता है, एक प्रदत्त सेवा होता है, उसमें भी बहुत सूक्ष्म भाव है। जैसे हमारा इच्छा हुआ कि हम आज निर्जला करेंगे, हमारा इच्छा हुआ, अगर हम साधु के शरण में हैं तो कहेंगे कि गुरुदेव हमको
आज निर्जला करने की इच्छा हो रहा है, क्या मैं करूं? तो बोलेंगे भक्ति की ही भाव है तो उसमें कोई खेती भी नहीं। बोले ठीक है करिए, लेकिन वो आगत सेवा हो गया। आगत सेवा में विपत्ति है। क्यों? ये चित्त प्रवृत्ति जो हमारे मन में आया वो हमारे मन की प्रेरणा से आया, या हृदय का ही बात कह ले मानो, क्योंकि हृदय तो अब शुद्ध नहीं हुआ है ना। तो इसमें क्षति नहीं है, लेकिन विपत्ति हो सकता है। और एक होता है प्रदत्त सेवा। साधु कहेगा ए तुम आज निर्जला करो, तुम निर्जला आज करो, तो वो करेंगे, संपूर्ण रूप से हम सुरक्षित हैं। मानो उसी कारण उसको करते करते बड़ी कठिनाई हो गया, शरीर में बहुत कष्ट हो गया, और शरीर में बहुत अन्य गुणधर्म जो है वो उससे प्रभावित हो गए, मानव मृत्यु भी हो गया। जैसे ये एकादशी महात्म्य है, अम्बरीश महाराज का जो जमाई था वो कर नहीं पाया, बोला मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तब भी अम्बरीश महाराज अलाउ नहीं किए, तो मृत्यु हो गया, तो तब भी भगवत धाम चला गया, क्योंकि साधु की बाध्यपक्ष था वहाँ पे। तो हाँ, वो वर्णना नहीं है उसमें। तो भगवत वैकुंठ धाम ही प्राप्त हो गया, यही वरना जन्म क्यों लेंगे? जब वैकुंठ धाम ही प्राप्त हो गया तो जन्म क्या लेंगे? और जन्म मृत्यु से तो परे होता है। नहीं, वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुआ, उनको वैकुंठ धाम है ना, भगवत धाम चलेंगे। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो, तो वहाँ पे उनको प्राप्ति हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, अगर साधु की अनुगत्य के बिना जो भी भजन है, जो भी सेवाएं हैं, वो मन का क्रियाक्रम ही है, मन का ही बहुत प्रमुख चाल होता है। क्योंकि मन विचार, व्यावहारिक पक्ष से विचार करेगा, हम तो कोई कर्म ही का काम नहीं कर रहे, हम तो तुलसी उगा रहे हैं, हम तो धामवास कर रहे हैं, हम तो गौ सेवा कर रहे हैं, अगर मन से कर रहे हैं अपनी इच्छा से, या हम अमुक कर रहे हैं, समुक कर रहे हैं, तो इसमें लंबे अवधि तक वो भ्रमित रहता है, लंबे अवधि तक, और सूक्ष्मतः वो अपना पतन का ही जो सामग्री को संजोगता जाता है, क्योंकि उसमें अणुस्वाधीनता है। जिस दिन साधु का बाध्य पक्ष रह जाएगा, क्योंकि योगमाया शक्ति ऐसा है, कब ना कम अब धाम में वास कर रहे हैं या गुरु संगत में वास कर रहे हैं, तो उनको प्रत्यक्ष निर्देश दे ही देंगे, क्योंकि कली माया को ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाएंगे। वो करुणा पक्ष के कारण वो तो उसको टालते रहेंगे, तो एक दिन उसमें पूरा चढ़ा माने बिजली गिरेगा, पूरा बिजली गिर जाएगा, क्योंकि उस समय जो नियंत्रणकारी कोई हो गया ही नहीं। साधु तो चाहते कि करुणा करे, उस दिन किसी का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो उस दिन क्या होगा? जो अणुस्वाधीनता का जो अपव्यवहार जीव बहुत काल से कर रहा था, अब जब वहाँ पे बंधन लग जाएगा तो वो उसको संभालने, तब तक वो कली माया का पूरा दास बन गया होगा। सोच रहा है कि भजन कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ, धामवास कर रहा हूँ, तब तक पूरा कली माया का दास बन गया होगा। और तब जब अवरुद्ध डाला जाएगा तो वो उल्टा उस महत् पुरुष को ही विरोध करेगा, महत् पुरुष को, साधु को ही विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि बोला अरे ये तो पद्म पुराण में लिखा है, ये तो अमुक तीर्थ में, अमुक पुराणों में लिखा है, ये तो स्कंद पुराण में लिखा है, ये तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद धाम महात्म्य में वर्णना कर रहे हैं, वृंदावन धाम महिमामृत में वर्णना कर रहे हैं, ये तो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। ये इसका उदाहरण देगा, वो मीमांसा देगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा। तो और जब ये शुरुआत ही हो गया तब पतन तो अभिसंभव ही है, वो तो बस उस दिन उस पर मुकुट पहनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जीव अज्ञानता का पक्ष में धीरे 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 बंधित होते हुए परिपूर्ण रूप से अपना सर्वनाश करने के पक्ष में रहता है। इसलिए शास्त्र कहता है वेड़ो थाउ थाउ बांधो कुमरो, समय रहते रहते इसमें सावधान रहना है। इसी कारण आचार्यों ने उसमें विशेष रूप से सावधान पक्ष रखा है। तो इसलिए निरर्थक परिश्रम करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ भी करना है, कुछ भी, तो वो साधु संगति के माध्यम से, साधु के अनुगत्य में, उसमें मात्राधिक भजन ज़्यादा न भी हो, जो क्या कहते हैं क्वांटिटी उसमें ज़्यादा ना हो, लेकिन क्वालिटी पक्ष बढ़ेगा। मात्राधिक ना हो, मानो कोई 64 माला नहीं कर पा रहा है तो 2 माला भी करे, लेकिन अगर साधु की अनुगत्य में, साधु की
शरणागति पक्ष को लेके करेगा तो वो उसमें परम कल्याण को प्राप्त करेगा, क्योंकि यही सत्य है। भक्ति, भगवत भक्ति में ये नहीं कि 3 साल भक्ति किया तो बहुत बड़ा भक्ति है और 3 सेकंड का भक्ति किया तो छोटा है, नहीं। क्योंकि पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमजच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप एक हरिनाम कहें हरे कृष्ण, और कोई हरिदास ठाकुर मानो तो शुद्ध भक्त है, वो 3 लाख नाम के, तो तत्वगत में एक नाम में और 3 लाख नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। तो तब क्या होगा, भगवान का नाम ही तो छोटा पड़ जाएगा। अर्थात संख्या बढ़ाएंगे तो भक्ति बने भगवान बढ़ जाएंगे, संख्या घटाएंगे तो भगवान घट जाएंगे, क्योंकि वे पूर्ण है। एक नाम भी परिपूर्ण है और अनंत नाम भी परिपूर्ण है। वैसे ही एक बार भगवत विग्रह सेवा परिपूर्ण है, 10 साल का भगवत विग्रह सेवा भी परिपूर्ण है, एक बार का श्रीमद् भागवतम पाठ परिपूर्ण है, 100 साल का भी भागवतम पाठ परिपूर्ण है। तो इसलिए इसकी मात्राधिक परिमाण जो है उसमें आकलन में कम बढ़ा हो सकता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता जो है भगवत चरणों में पहुंचेगा। इसलिए प्रारंभिक स्थिति में ही सावधान पक्ष रहना चाहिए। इसलिए इस परिश्रम का कोई फायदा नहीं। ऐसा देखा बहुत लोग माला जप के पढ़ के बैठ जाता है, करना ही चाहिए, लेकिन वो साधु के शरणागत पक्ष लेके करना चाहिए, उनकी अनुगत्य में करना चाहिए, नहीं तो कोई क्रियाशक्ति उसको पहुंचाएगा नहीं। उसी का ही काम को, उसी का ही क्रोध को वृद्धि करता रहेगा। तो इसलिए जो भी हम भजन के मार्ग में अवलंबन करें, केवल शरणागत पक्ष को लेके, साधु संगति को लेकर के, साधु के मार्गदर्शन में अनुगत्य में ही करें, तब उसमें विपत्ति नहीं। उसके लिए इसी कारण नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं इससे चित्त स्थिर होगा नहीं। अनंत बार तुम परिक्रमा कर लो, अनंत बार तीर्थाटन कर लो, वास कर लो, नाम कर लो, भागवतम का पाठ कर लो, कुछ होगा नहीं। होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण प्रेम के वो प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थ फल क्या है? तीर्थ में वास करना, तीर्थाटन करना, चाहे अकस्मात रूप में हो, समसामयिक हो या निरंतर हो। अगर तीर्थ में वास कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, या किसी भी क्रम में तीर्थ में हम जा रहे हैं, या तीर्थाटन की आगे का सोच रहे हैं, या उस संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं, तो क्या है? तीर्थ फल साधु संग, साधु संग करना ही तीर्थ का फल है। यहाँ पे धाम को, तीर्थ को आधार करके श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर चर्चा कर रहे हैं, नाम भागवतम आदि को नहीं, तो इसी को ही फोकस करके उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तीर्थ फल साधु संग, तीर्थ का जो फल है साधु संगति करना। और क्या? तो ठीक है, साधु संगति कर लिया, महाप्रभु की वाणी के अनुसार साधु संगे अंतरंग, साधु संगत में साधु संगति तो करना, उसके बाद अंतरंग हो जाना, नेक्स्ट और एक स्टेप है और सबसे बड़ा स्टेप है। माने अपनी मन जो पाप के द्वारा ग्रसित हो रहा है, समय समय पे, समय के अंतराल में या हर एक समय भी मानो, तो वो अवगत कराना, दैन्य भाव से, दीन भाव से साधु को बताना कि मेरे अंदर काम का भंडार वो ज्वाला जैसा भड़क रहा है, मेरे अंदर आपराधिक विचार आ जा रहा है। तो वो दैन्य पक्ष में उसको स्वीकारना, पहले तो मन मानने नहीं देगा कि ये तुम कर रहे हो, लेकिन अवगत तो है ही। तो उसके बाद अंतरंग का अर्थ है अपनी समस्त जो समस्याएं हैं जीव का, वो अवगत कराना, और वो भी दैन्य भाव से, दीन भाव से, क्रंदनयुक्त भाव से। इसको अंतरंग कहा जाता है। साधु संगे अंतरंग। यहाँ पे देखिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कुछ नहीं कहे कि नाम जप है, तीर्थाटन है, अन्य नहीं, यही भजन है बोल दिए। साधु संग में अगर अंतरंगता हो गया, आप अपनी
अंदर काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य, आहार निद्रा भय मैथुन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा या अन्य कोई भी विकार शास्त्र के टर्म के अनुसार हो, अपनी समझ के अनुसार हो, अपने विचार के अनुसार हो, उसको अवगत कराना, आरोपित नहीं करना, अवगत कराना, और वो भी दीन भाव से। निश्चित साधु है गुरु तो दीन भाव से ही होगा। तद विद्धि प्रणिपातेन, साधु से जो मिलना है हमेशा प्रणिपात, हाथ जोड़ के विनम्रता के सहित कहना है, चाहे समस्या हो या प्रश्न हो या किसी भी विचार हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो ये मार्ग है। तो तब साधु संगे अंतरंग, तो अंतरंगता जब आ जाएगा तब क्या होगा, श्री कृष्ण भजन मनोहर, तब श्री कृष्ण का भजन मनोहर होगा। और केवल होगा, भजन होगा नहीं बोले, अत्यंत उच्च कोटि का होगा। श्री कृष्ण भजन मनोहर, अत्यंत मनमुग्धकारी हो जाएगा। किसके मन? आपको मन को नहीं मोहित करेगा, भगवान के मन को मोहित करेगा। भगवान का मन शाश्वत है, दिव्य है, माया के द्वारा ग्रसित नहीं है। श्री कृष्ण भजन मनोहर, तो भगवान मोहित हो जाएंगे। इसलिए अगर साधु संग में अंतरंगता आपका आएगा, अपनी लाज को संकोच को छोड़ करके, अपनी अहंकार को छोड़ करके, अपने अभिमान को छोड़ करके परिपूर्ण रूप से साधु को अवगत करा देना सब कुछ, और तदनुसार भजन की मार्गदर्शन प्राप्त करना। वो जो कहें उसमें संपूर्ण विश्वास रखना, तब जाकर के श्री कृष्ण भजन मनोहर होगा। तो इसको करने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं कि यही भजन की प्रमुखता है। तो जथा साधु तथा तीर्थ, स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। जथा साधु तथा तीर्थ, इसलिए तीर्थ अलग से कोई तीर्थ है नहीं। तीर्थ क्यों हुआ? तीर्थ जो तीर्थपाद के कारण तीर्थ की महिमा बढ़ा। श्रीमद् भागवत में भी वर्णना है, विदुर के संदर्भ में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, तीर्थपाद जहाँ पे रहते वही तीर्थ है। जैसे श्री गौरगोविंद महाराज हमको वृंदावन आने के लिए उससे मना की, क्योंकि नहीं, हमारा चरण ही तो मेरे लिए वृंदावन। और समय के क्रम में यहाँ पे ही भुवनेश्वर में तो वृंदावन का दर्शन होगा, उनका आशीर्वाद था और भगवत कृपा से, उनकी कृपा से हुआ ही। तो इसलिए तीर्थ अलग से कोई अपनी पक्ष नहीं है। जथा साधु तथा तीर्थ, जो साधु है वो चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ तो एक जगह फिक्स हो गया स्थान के क्रम में, व्यावहारिकता में, लेकिन जथा साधु तथा तीर्थ, जैसे साधु है वही तीर्थ ही है। इसलिए स्थिर करी निज चित्त, इसलिए साधु में चित्त को स्थिर करो, तीर्थों में नहीं। तीर्थों में नहीं, क्योंकि तीर्थों में तुमको दोष दिखेगा, गुण दिखेगा, दोष दिखेगा, अन्य कोई भी क्रम दिखेगा, व्यवहारिक पक्ष रहेगा, प्रभावित होगे स्थान काल पात्र के अनुसार, उष्णता और ठंडा में प्रभावित होंगे, अन्य अन्य पक्ष में प्रभावित होंगे ही। तो उसमें नियंत्रणकारी पक्ष होना चाहिए, मार्गदर्शनकारी पक्ष रहना चाहिए प्रत्येक समय। क्या बोले? इसलिए देखिए यहाँ पे कहते हैं, साधु संग कर निरंतर, निरंतर दिन रात 24 घंटा, कितना विशेष कर कलिकाल के लिए तो परम आवश्यक है। साधक अगर मन तीर्थवास कर रहा है और साधु संगति में निरंतर नहीं रहे, साधु संगति निरंतर का अर्थ यह भी नहीं हाँ बस गुरु आश्रम में रह लिया और बस अपने मनमानी चला, नहीं, उनके हिसाब से चलना, उनकी अनुगत्यता को स्वीकार करना परिपूर्ण रूप से। नहीं तो समय का अपचय है, समय निरर्थक है बस। और अपितु लाभ ना होइलो कुछ घटिला जंजाल, लाभ तो कुछ होगा नहीं और जंजाल बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। तो इसीलिए साधु संग करो निरंतर। तो आप कहेंगे साधु संग निरंतर होगा कैसे? वो तो विश्राम करते हैं, वो तो प्रसाद पाते हैं, वो अन्यत्र प्रचार के लिए जाते हैं। नहीं, जब वे हैं उनकी बपु सेवा करना और उनकी वाणी की सेवा करना,
और जब वे हैं नहीं, उनकी वाणी के अनुसार ही निरंतर चलते रहना, निरंतर। वे अनुपस्थित मानो वो विश्राम करें, तब भी वो जो बोले थे उसी के अनुसार उठना, उसी के अनुसार तिलक करना, उसी के अनुसार प्रणाम करना, उसी के अनुसार सेवाएं को संलग्न करना। निरंतर हमारा जो मूल अटैचमेंट है, आत्मीयता है, समर्पण है, अगर साधु के चरणों में नहीं होगा, गुरु चरणों में नहीं होगा, तो वो समय का अपचय ही है, वो व्यर्थ परिश्रम है। इसलिए और संगति कैसे करना है? साधु संग करो निरंतर, दिन रात दिवा निशी निरंतर संगति करना है। और इसीलिए मैं यह निश्चय लेता हूँ, जे तीर्थे वैष्णव नाई, से तीर्थे ते नहीं जाई, किला भोहा टिया दूर देश। इसलिए जहाँ पे वैष्णव है नहीं, शुद्ध भक्त है नहीं, वहाँ पे मैं तीर्थ, वो तीर्थ कितना भी बड़ा तीर्थ हो जाए, मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं। से तीर्थे ते नहीं जाए, कि लाभ हो हटिया दूर देश। इससे कुछ लाभ नहीं। इतना दूर देश की यात्रा करना, अर्थ का अपचय करना, या श्रम का अपचय करना, काल का अपचय करना, ये सब निरर्थक हो जाएगा अगर हम साधु संगति नहीं करेंगे तो। इसलिए जथाए वैष्णव गण से स्थान वृंदावन, से स्थाने आनंद शेष। इसलिए जहाँ पे वास्तविक शुद्ध भक्त परम वैष्णव है, वही स्थान ही वृंदावन है। अगर मानव वृंदावन हम ना भी चाहें, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति शरणागत पक्ष में है, उनकी अंतरंगता है, उनकी अनुगत्यता है, तो वही वृंदावन है, वही हमारे लिए वृंदावन है। सही स्थाने आनंद अशेष, वहाँ पे सुख ना मिलेगा ना दुख ना मिलेगा। क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सुख दुख मन का विषय वस्तु होता है। हृदय को कुछ सुख ना लगता है ना दुख लगता है, सब मन का ही। वो पंचफण सर्प का डिमांड है। हमारे अंदर जो क्रोध आता है, क्यों? क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाता है। तो वो कौन इच्छा कर रहा है? तुम्हारा इच्छा नहीं है, वो गौरांग का इच्छा नहीं है, वो गौरांग के मूलाधार में जो सर्प है उसकी इच्छा है। क्योंकि लंबे समय से आप उसका दास बने हुए हैं, उसकी इच्छा को ही अपना इच्छा मान लिए, अनंत काल से उसका दास बने हुए हैं, मन का दास बने हुए हैं, है या नहीं? तो वो जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, जबकि वो आपकी इच्छा नहीं है, आपका कल्याण का इच्छा नहीं है। आप तो गौरांग दास है। उसकी इच्छा क्या है? जो गुरु की इच्छा है, वही उसकी इच्छा है। वो हृदय का उद्गार है। लेकिन हृदय के उद्गार तक पहुंच नहीं पाता है। हम मन में ही ठहर जाते हैं। जो मन कहता है उसको सत्य मान लेते हैं। मेरा विचार में ये ठीक है, कहते हैं ना, मेरा विचार में ये ठीक है। मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन खाने को इच्छा नहीं कर रहा, मेरा मन कह रहा है सोऊं, मेरा मन कह रहा है मैं यहाँ घूमूं। मन की बात सुनता रहता है, वो हृदय का उद्गार है नहीं। हृदय का उद्गार क्या है? शास्त्र पक्ष कहता है कि जो गुरु का निर्देश है, जो गुरु की इच्छा है, सत्पुरुषों की, महत्पुरुषों की इच्छा है, वो हृदय की उद्गार है। उस पर जब अवगाहन नहीं करेगा, अपना सर्वनाश ही कर, क्योंकि सर्वनाश तो करता ही फिर रहा है, अनंत काल से सर्वनाश करता फिर रहा है, और उसकी परम पुनरावृत्ति पुनः होगा, क्योंकि मन का ही बात सुनेगा, मन का ही सुनेगा। तो इसीलिए वहाँ पे सुख, या कभी कभार सुख मिलता है। क्या होता है? मन की इच्छा होता है, वो पूर्ति हो जाए तो सुखी हो जाता है, तो आनंदित हो जाता है। आज हम गोभी करें, नहीं आज गोभी नहीं करना है, आज वो करना है, तो और हाँ ठीक है गोभी करो, तो जो पाबंदी नहीं लगा तो देखेंगे सुखी हो जाएगा। बोलेंगे नहीं ये नहीं, इतना 3 आइटम करना है, 30 लोग के लिए करना है। हे भगवान, मुझे बोले ही नहीं पहले, ये वो सब बोलेगा या नहीं? तो मन सुखी हो जाता है, और जो सुखी हो जाता है वो भी भ्रम है। सुखी हो रहा है तो भ्रम है, दुखी हो रहा है वो भी भ्रम है। यहाँ पे इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहे कि ये नहीं, ये सबसे परे है। निश्चयता पक्ष जो होता है, साधु गुरु के शरणागत पक्ष के कारण वृद्धि होता है। वो क्या होता है? से स्थाने आनंद से आनंद मिलता है, वो आनंद। और आनंद जो होता है अनंत होता है।
आनंद पक्ष जो होता है ना अनंत होता है। आनंद विश्राम को नहीं प्राप्त करता है, वो थक नहीं जाता है। परम करुण पहु दुई जन निताय गौरचंद्र सब अवतार सारा श्रेणमणि केवल आनंद कंद, आनंद के कंधे कहा गया। वहाँ सुख दुख शब्द नहीं लगाया गया। एक्चुअली व्यावहारिकता में ना बहुत लोग समझ ही नहीं कि ने हम भक्ति किए सुखी नहीं हो पाए। अरे सुखी होना नहीं, हमको आनंद में जाना, क्योंकि सुख भी जड़ है। क्यों? क्योंकि मन का विषय वस्तु है। दुख भी जड़ है, ये भी मन का विषय वस्तु है। आनंद भगवत धाम में भगवत जो स्वरूप होता है, या आप जब भगवत धाम जाएंगे जो स्वरूप मिलेगा वो सत चित आनंद है, वो आनंद पक्ष है। तो आनंद शब्द परिपूर्ण रूप से अलग, लोग बहुत बार सोच लेता है कि सुख और आनंद में कोई अंतर नहीं है। नहीं, सुख मन का विषय वस्तु है। जिसमें आप सुखी होंगे वो आप मन का विषय वस्तु है। यद्यपि बोलने में वो शब्द इतना घुस गया है व्यावहारिकता में, लोग कहते हैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कहते हैं ना। दुखी है तो मन दुखी है, आप नहीं दुखी है। मन कष्ट होता है। सुख और सुख मिल गया, बहुत सुखी हूँ, बहुत कष्ट लग रहा है, वो कष्ट भी मन का विषय। क्यों? मन को अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाया तो वो तो उसको कष्ट मिलेगा ही। वो पंचपण सर्व को इच्छा है विषय को भोग करना इंद्रियों के द्वारा या अन्य विषय वस्तुओं के द्वारा, वो भोग नहीं कर पाया तो कष्ट होगा ही, कष्ट होगा ही। क्योंकि तो अनंत काल से भोग कर रहा था, अभी ब्रेक लग गया बाध्य पक्ष के कारण, शास्त्र पक्ष के कारण, गुरु की आज्ञा के कारण, या लज्जा संकोच के कारण भी, अन्य अन्य कारणों से, तो मन को कष्ट होगा ही। तो इसलिए भगवत भक्ति जो सूत्र है, चाहे किसी भी भजन मार्ग हो, गुरु प्रदत्त मार्ग हो, वो अगर परिणाम क्या होगा, वो आनंद पक्ष होगा। से स्थाने आनंद अशेष, कृष्ण भक्ति जय स्थाने मुक्ति दासी से खाने, सलीलता थाए मंदाकिनी। तो कृष्ण भक्ति जिस स्थान पे है, मुक्ति वहाँ पे दासी है। मुक्ति कुछ पक्ष है ही नहीं, धर्म अर्थ काम या मोक्ष जो पक्ष है वो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे मुक्ति दासी है। ऐसे ही संस्था से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। सलील तथाए मंदाकिनी, मंदाकिनी अर्थात गंगा जैसे पवित्र होता है, और सलील जल का, साधारण जल और गंगा जल में जैसे अंतर है, वैसे ही मुक्ति में और कृष्ण प्रेम में बहुत अंतर है। मुक्ति में भी गुणातीत व्यक्ति हो ही जाता है, परंतु गुणवत्ता के दृष्टिकोण में जल ठंडा देता है। गंगा जल भी ठंडा देगा, साधारण नाली का जल भी अगर बहुत समय से रहेगा, स्पर्श होगा तो ठंडा ही लगेगा व्यावहारिक गुण पक्षों में, परंतु परिणाम पक्षों में वो हितकारी नहीं है नाली का जो जल है, जो कि गंगा जल में है। तो इसलिए सलीला तथाए मंदाकिनी, क्योंकि शास्त्र में ना कई बार लिखा गया है कि अमुक तीर्थाटन करेंगे, गया जाएंगे, वहाँ पे श्राद्ध कर लेंगे, वहाँ पे तर्पण कर लेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, ये शनि दशा चल जाएगी, ये राहु दशा चल जाएगी, ये तो यत्क्षण तक परिवर्तित हो सकता है। काल सर्प दोष चला जाएगा, अमुक दोष चला जाएगा, तमुक दोष चला जाएगा। दोष चला जाने का अर्थ है कुछ समय के लिए टलता है, और जिस उद्देश्य से आप उसका परिपूर्ति किए उसका दुगना चौगुना और कई गुना फल उसको मिलेगा। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक कष्टों का दूरीकरण करने के लिए तीर्थाटन कर ले या अन्य भगवत भक्ति की भजन की मार्ग को पढ़े। यद्यपि उसमें वेदों में यह बताया गया है, वेदों में ही यह सिद्धांत बताया गया कि यह यज्ञ करने से यह फल है, यह तर्पण करने से यह फल है, यह पुण्य करने से यह फल है। क्योंकि लोग तो पापाचार कर रहा है तो कम से कम इसी के लोभ में कुछ कर ले। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मार्गदर्शन पक्ष जो आचार्य दे रहे हैं वो केवल शुद्ध विरला कृष्ण प्रेम के संदर्भ में, जो कि हमारा जीवन का परम ध्येय है। कृष्ण प्रेम बिना दरिद्र ये जीवन, दास करे वेतन दिया मोरे प्रेम धन। कृष्ण प्रेम के बिना ये जीवन दरिद्र है।
तो अगर कृष्ण प्रेम जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे। मानो इस पक्ष में कोई इस प्रयास कर भी लिया, तो इसीलिए जैसे साधारण जल और गंगा जल में कोई तुलना ही नहीं है, वैसे ही मुक्ति के समक्ष कृष्ण प्रेम की कोई तुलना ही नहीं। इसलिए मुक्ति के पीछे मत भागो, शास्त्रों की व्यावहारिक जो अर्थों में मत फंसो। वो तो कर्मी ज्ञानी योगी तक सीमित है, लेकिन यह भगवत भक्ति का मार्ग है, गुणातीत त्रिगुणातीत यह मार्ग है, परमगति का मार्ग है, नैमित्तिक मुक्ति का मार्ग है, कृष्ण प्रेम का मार्ग है। तो इसलिए इस समय मत फंसो। गिरि तथा गोवर्धन भूमि तथा वृंदावन आविर्भूता आपनी लादिनी विनोद कहिछे भाई भ्रमिया की फल पाई वैष्णव से बन मोर व्रत। यहाँ पे पूरा काट के उठा दिए ही पूरा, ऐसे कि गिरि तथा गोवर्धन कुछ नहीं देगा, कह दिए गिरि तथा गोवर्धन, भूमि तथा वृंदावन, वृंदावन की तुच्छ कर दिया व्यावहारिक पक्ष में, भूमि तथा वृंदावन आविर्भूता अपनी लादिनी, ये तो आविर्भूता, ये लादिनी शक्ति का परम यह लीला क्षेत्र है। तो तुम्हारा लीला क्षेत्र नहीं कि तुम अपनी काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य को यहाँ पे परिपूर्ति करो। यही करेगा जब साधु की अनुगत्य में नहीं रहेगा, तो यही करेगा, क्योंकि जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। जहाँ पे कृष्ण नहीं रहेगा तो माया का कार्य होगा ही, वो करेगा ही, मन यही कराएगा। तो इसलिए क्योंकि ये तो परम लाधिनी शक्ति है, भगवत शक्ति ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं है, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है। लाधिनी शक्ति राधा रानी का ही परिप्रकाश है। ब्रह्म भगवत पुराण में वर्णना है, जब राधा रानी को भगवान कहे हम वृंदावन जाएंगे, तो बोले कि गिरिराज जी जहाँ पे नहीं है, यमुना जी जहाँ पे नहीं है, या मैंने भूलोक को जाएंगे, तो बोले वृंदावन जहाँ पे नहीं है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, क्योंकि तो परम लाधिनी शक्ति का परिपूर्ण प्रकाश विग्रह है, द्रवीभूत ब्रह्म स्तवीभूत ब्रह्म है ये सब। तो इसमें व्यक्ति अगर व्यावहारिक पक्षों के अनुसार ही गिरिराज जी ही मुख्य है, मैं तो गोवर्धन गिर जाऊंगा तो मेरी नहीं माने मेरी दैया, जाओ अच्छा है, लेकिन भगवान की भक्त के से जाओ, या भक्त की आज्ञा से जाओ, या भक्त के अनुगत्य में जाओ, या भक्त संगति में जाओ। नहीं तो गोवर्धन जाने से कुछ लाभ नहीं होगा, वृंदावन वास करने से कुछ लाभ नहीं होगा, तुम्हारा साधु संगति का अगर हेतु नहीं है, साधु की अनुगत्यता स्वीकारने में तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सब निरर्थक है, समय का अपचय ही है। तो इसलिए अंतिम में सिद्धांत पक्ष क्या रखे, विनोद कहिछे भाई भ्रमिया की फल पाए। ऐसे गिरिराज जी भ्रमण करने में, ऐसे वृंदावन भ्रमण करने में क्या लाभ है, क्या लाभ है। लोग कहते हैं मेरी इच्छा है मैं कि अनंत बार इतनी परिक्रमा करूं, कहते हैं लोग संख्या भी निर्धारित करते हैं, मैं अपने जीवन में इतनी परिक्रमा कर लूँ, मैं अपने जीवन में इतना लाख नाम कर लूँ, मैं अपने जीवन में इतने बार भागवत का पुरस्चरण कर लूँ, मैं इतना जीवन में इतनी बार यमुना स्नान कर लूँ। वो लिख के नोट करके भी लिखते हैं, ये मेरा 5वीं बार यात्रा है, मेरी 10वीं बार यात्रा है। और लोग कहते हैं ये मेरा 600वां भागवत कथा है, इसका बड़ा बोलबाला है, प्रचार है। 600वां कथा है, 500वां कथा है, 400 नंबर कथा है, ठीक है, वो चेला लोग कहे तो ठीक है, या अन्य पक्ष में जिसकी प्रचार प्रसार है तो कहे प्रचार, लेकिन अहंकार पक्ष में नहीं होना चाहिए। कितना भी नंबर बढ़ा दो कुछ नहीं होगा, ये सब भ्रमिया की फल पाए, इस सब भ्रमण से कुछ नहीं फल मिलेगा। वैष्णव से बन मोर व्रत, अगर कोई व्रत करना है, शुद्ध भक्त वैष्णव गुरु की सेवन ही मेरा व्रत है। तो को बहुत बार कहता है अरे गुरु लोग ऐसा बोलता है बस अपनी सेवा करवाने के लिए कहलवाता है, अज्ञानता पक्ष ही बोलेगा, वो अपनी सेवा करवाने के लिए कह रहा है, अपनी दाल गल जाए इसलिए कहता है। जैसे लोग विधर्मी लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग बस इसलिए लिखे कि ब्राह्मण को दान करो, ये करो, ब्राह्मणों की बड़ा बोलबाला लिख दिया गया। तो वैसे ही अज्ञानता पक्ष में हम भी कुछ बार श्रवण किए हैं, श्रील गौरांग महाराज जी को कुछ 1-2 भक्त बोले, कल ये तो बस आप अपनी ही बस व्यवस्था चलाने के लिए कर रहे हैं,
अंतिम में क्या, कुछ ना करो, बस मेरी सेवा करते रहो, मेरी आज्ञा मानते रहो, बस मेरा दास बन जाओ, यही हो कर दो, तो इसमें आपका ही हित है, आपका ही लाभ है, आपका ही स्वार्थ है। ऐसा है नहीं। तुम्हार लइते आमी हईनु अवतार, आमा बिना बंधुआर के अच्छे तुम्हार। महंत स्वभाव हईते तारीते पामर, निज कार्य नाय जाय अन्य घर। उनका कोई हेतु नहीं है, उनका कोई हेतु नहीं। और व्यावहारिक पक्ष में आप देखिए, जो साधु है, गुरु है, उसके पास इतनी व्यवस्था है, विचार है, उसके पास इतना ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, वो तो अपने आप में स्वयं वो जीवित रह सकता है, बड़ा स्वच्छंद से आनंद से जी सकता है या नहीं? वो जब पाप स्वीकारते हैं तब कष्ट में रहते हैं, पाप स्वीकारेंगे नहीं तो कष्ट में रहेंगे ही क्यों? शिष्य ग्रहण करते हैं तभी तो कष्ट में रहते हैं। शिष्य चेला के कष्ट के कारण उनको कष्ट मिलता है, तो इसीलिए ही तो कष्ट पाते, वो उनकी कृपा है, करुणा है। तो लेकिन व्यावहारिक पक्ष में जब अज्ञानता पक्ष ऐसे वृद्धि होता है, वो कहता है अरे ये तो सब ऐसा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा ही लिख दिया है, क्योंकि उनको भी अपना दाल गलाना है, तो संस्था चलाना है कि बस वैष्णव सेवा हमारा मत नहीं, गोवर्धन बेकार, वृंदावन बेकार, नामजप बेकार, धामवास बेकार, भागवतम बेकार, भगवत विग्रह सेवा बेकार, ये कुछ ही नहीं करना है, बस इसे हाड़ मांस के शरीर को सेवा करो, इसी की ही बात मानते रहो। अज्ञानता पक्ष में ऐसा कई बार, और घोर आपराधिक पक्षों में ऐसा कई वचन निकला है ना, कई समय के क्रम में ही हम व्यक्तिगत स्तर में भी देखें। तो इससे कुछ किसी का लाभ नहीं होगा ना, किसी का जो क्षति होना है तो क्षति होना ही है। तो इसलिए, लेकिन जो वास्तविक जो परम सौभाग्यशाली हैं, परम कृपा धारण करने की योग्य रखने वाले हैं, वे जो हैं वो यह जीवन का मंत्र ले लेंगे, व्रत ले लेंगे कि वैष्णव से बन मोर व्रत, वैष्णव सेवन ही मेरा व्रत है। अरे ऐसा नहीं केवल भक्तिविनोद ठाकुर का यह वाक्य है, शास्त्र भी इस पक्ष को भूरी भूरी प्रशंसित करता है और महिमा मंडित करता है। 60 वर्षी सहस्राणि विष्णु लभते फलम, सकृत वैष्णव सेवाया प्राप्तते नाथ संशय। पद्म पुराण में कहा गया है 60,000 वर्ष प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में भी नहीं कि विग्रह की सेवा किया। 60 वर्षी सहस्राणि विष्णु लभते फलम, विष्णु की अगर सेवा करेंगे, नारायण भगवान की सेवा करेंगे, सकृत वैष्णव सेवया, क्षणकाल के लिए भी वैष्णव की शुद्ध भक्ति, गुरु के आचार्य की सेवा कर दिया, प्राप्तते नाथ संशय, इसमें कोई संशय नहीं। तो आचार्यों का जो वचन है वो ऐसा नहीं कि शास्त्रों के अतिरिक्त विचार है, निश्चित रूप से साक्षात रीतेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भावते व सद्वी, किंतु प्रभज्य प्रियवतस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो यह सब शास्त्र पक्ष ही कह रहा है, भूरी भूरी रूप से इसकी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि सत्य पक्ष को उजागर करना भी शास्त्र पक्ष है। पहली अवस्था में व्यक्ति को मोहित किया जाता है कि अमुक करने से ये होगा, तमुक करने से ये मोहित होगा, ये शास्त्र पक्ष ही कहता है, कोमल श्रद्धा के पक्ष में। लेकिन धीरे धीरे जब आता है तब कठोर पक्ष में जाता है, नहीं ये नहीं, ये नहीं। उसके बाद कनिष्ठ अधिकारी इसलिए विग्रह में ही भगवान को देखता है, विग्रह में ही भगवान को देखता है, साधु पुरुष में, गुरु आचार्य में देखता नहीं। लेकिन कनिष्ठ अधिकारियों के लिए तो कनिष्ठ पक्ष रखा ही गया, नहीं तो शुरुआत कैसे करेगा। लेकिन समय के क्रम में इसको अवगत किया ही जाता है, क्योंकि शास्त्र आगे चल के और 2-3 पन्ना पढ़ेंगे तो ये पक्ष आएगा, मध्यम अधिकारी की पक्ष आएगा, और 4-5 पन्ना पढ़ेंगे तो उत्तम अधिकारी की पक्ष आएगा। ऐसा नहीं कि उसको अज्ञानता में रखा गया, लेकिन पहले पन्ना में ही अगर वो रख दिया जाएगा तो बोले वो पूरा ही आएगा ही नहीं भगवत भक्ति मार्ग में, तो जाल में फंसाया जाता है उसको। शास्त्र ऐसा ही, क्यों ये कहेंगे कि नहीं शास्त्र ऐसा करके हमको तो अंधेरे में रखा, ऐसा होता तो हम आते ही नहीं। नैमित्तिक कल्याण करने के लिए जो मार्ग अवलंबन है, क्योंकि शास्त्रों की रचना कौन किया? स्वयं भगवान ने की। सक्तावेश अवतार भगवान की, व्यासदेव ने इसकी रचना की। अज्ञानता पक्ष को नहीं, ज्ञान की आलोक को प्रदान करने के लिए उन्होंने संरचना किया। तो इसलिए जो बहुमूल्य जो वचन है वो शास्त्र पक्ष में, अंतिम सिद्धांत में, निचोड़ सिद्धांत में, उसी पक्ष को भी टीकाओं में वर्णना किया गया। टीकाओं को भी पढ़ने की जीव में अधिकार नहीं रहता, अपनी आंचलिक भाषा में बोला गया, और भी उस पक्ष को भी अवगत होने की सामर्थ्य नहीं रहा, तो समय समय पे प्रत्यक्ष रूप में इसको मार्गदर्शन दिया गया साधु पुरुषों के द्वारा समय समय पे।
तो इसलिए इस पक्ष को ही परिपूर्ण रूप से धारण करना ही जीवन का मुख्य व्रत होना चाहिए। क्या ना वैष्णव से बन मोर व्रत, अर्थात यही हमारा व्रत है और कोई व्रत है नहीं। तो इस प्रकार से मन की जो यह अज्ञानता पक्ष है कि तीर्थाटन, तीर्थवास या अन्य कोई क्रम है, इसी क्रम में और भी आगे चल के अन्य भजनों की संदर्भ में भी कहेंगे, या मन की जो व्यावहारिक यह छल धर्म है, मन छलित करेगा, भ्रमित करेगा, तो उस पक्ष में हमको जाना नहीं है और इस अंतिम नैमांतिक कल्याण पक्ष में ही अवगत होकर के उसमें हमको समर्पित होना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वेणु माधव अष्टसखी वृंद की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे।